तो बताइए गोदान के चरित्र कौन है? 20 चरित्र का नाम बताइए कम से कम, जो याद रखने। 50 से अधिक कैरेक्टर हैं, लेकिन 20 तो नाम याद रखना चाहिए। तो सब लोग एक एक कैरेक्टर का नाम बताइए। होरी हम एक बता दे रहे हैं, है ना, है ना। तो सब लोग एक एक कैरेक्टर का नाम बताइए। होरी, धनिया, झुनिया, सिलिया, रूपा, और गोबर, और झिंगुरी लाल है कि झिंगुरी सिंह है? हाँ, झिंगुरी लाल तो नहीं है कोई, है ना। हाँ, झिंगुरी सिंह है। हाँ हाँ, और पटेश्वरी, हाँ, और भोला, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर तंखा, मालती, हो गए 20। मेहता, पुनिया, ओंकारनाथ, और खन्ना, बिल्कुल ठीक है। और गोविंदी भी हैं, और कामिनी भी हैं, वर्ध, अपने आप याद हो पढ़ेंगे नहीं, ये तो स्वतः जैसे सांस लेना पड़ता है क्या? नहीं लेना पड़ता है। आप कहें कि दिन भर में कितना सांस लेना पड़ेगा, तो सोच के ही तो अपने आप होता रहता है। ठीक वैसे ही अपने आप याद हो जाएगा, है ना। मतलब वो पढ़ेगा वाला मामला नहीं है, याद हो गया होगा। एक बार पढ़ेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, नहीं। हाँ, कम से कम क्या है? हीरा है, हाँ ठीक है। मतलब हो गए कम से कम 15-16 नाम, 20 नाम। आपको नहीं याद रहेगा तो प्रश्न लिखेंगे कैसे? हाँ, नोहरी, हाँ, और भी बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, नोहरी, मंगल, चूहिया, है ना। तो ये सब नाम हैं। तो जब एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब याद नहीं करना है, ये तो स्वतः याद हो जाएगा। जैसे सांस आदमी स्वतः लेता रहता है, नहीं, तो वैसे ही याद हो जाएगा। कम से कम 10-15 तो याद रखना ही है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते होंगे यदि पढ़ा होगा। होरी की उम्र कितनी है? क्योंकि ये सवाल आता है कि गोदान का पात्र परिचय दीजिए, ऐसे सवाल, या गोदान के पात्र व्यक्ति विशेष के साथ साथ वर्ग चरित्र भी हैं, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। होरी की उम्र कितनी है? 40 वर्ष, बिल्कुल सही है। किसान है, 40 वर्ष। ये परिचय प्रेमचंद स्वयं दे रहे हैं किताब में। होरी की उम्र है 40 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। और धनिया की उम्र कितनी है? 36 वर्ष। प्रेमचंद लिखते हैं कि अभी 36वां ही तो साल था, अभी 36 वर्ष की हुई थी, और गेहुआ रंग संवला गया था। उपमा किसे देते हैं? गेहूं देखा नहीं देखा है कि सब शक्ति भोग हो गया। गेहूं देखा है? आपने देखा है? अच्छा, कैसा कलर का होता है? कैसा होता है गेहूं, कैसा होता है? हाँ, तो धनिया का रंग वैसा ही था। प्रेमचंद ने किससे तुलना की कि सुंदर रंग था गेहूं, गेहुआ रंग था। धनिया का कलर कैसा था? गेहुआ रंग का। लेकिन अब कैसा हो गया है? सांवला गया। सांवला गया मतलब सांवला हो गया। क्यों सांवला गया है? जिम्मेवारी, कर्ज है, आर्थिक संकट है, समस्या है। तो पहले सुंदर थी धनिया, गेहुआ रंग था, लेकिन अब क्या हो गई है? गरीबी के ही कारण, तो ये प्रेमचंद लिखते हैं। और धनिया के 36 वर्ष में 6 संतान है। शादी हुई और कितने बच्चे हैं? 6, जिसमें से 3 मृत हो गए, मर गए। और धनिया को पता है कि अगर इनकी दवा होती, इलाज होता, तो ये बच जाते। यानी समस्या कहाँ थी? आर्थिक, दवा
की समस्या थी। और प्रेमचंद लिखते हैं कि धनिया ने मौत को देखा है आहिस्ता आते हुए। अब ये 3 बचे हुए हैं 6 में से, तो 2 भारत है। एक भारत ऐसा है जहाँ 36 में कहानी बंद हो जाती है, द एंड हो जाता है, और एक वो भारत है जिसमें 50+ में कहानी शुरू नहीं होती नहीं। तो 6 संतान है जिसमें से 3 क्या है, जीवित है। यानी 2 तरह का भारत है, और इस 2 तरह के भारत का अंतर बढ़ता जा रहा है। ये प्रेमचंद को मलाल है, तो 36 वर्ष, और 3 जो बच्चे जीवित हैं वो गोबर। एक बच्चा का नाम क्या है, कितनी उम्र है, और इनका परिचय भी प्रेमचंद देते हैं, सांवला है, एक हरा है, और एक रूपा है, और एक और कौन है, सोना नाम हम लोग। तो सोना बड़ी है या रूपा, सोना बड़ी, ठीक है। सोना की उम्र कितनी है, 12 है, और रूपा की 8। एक कैरेक्टर यहाँ राम सेवक भी हैं, है ना, राम सेवक भी हैं, जिनकी उम्र है 40 वर्ष। इन्हीं से इनकी शादी होती है। नहीं, रूपा की शादी बाद में किससे होती है, राम सेवक से होती है। राम सेवक बराबरी का है, वो किसी उसके पिता की उम्र का है, होरी की उम्र का है। इसमें एक मिस्टर भोला है जो गाय वगैरह का व्यवसाय करते हैं, इनकी उम्र कितनी है, ये सब प्रेमचंद किताब में बताते हैं। बताइए, 50 वर्ष का है, नहीं पढ़ा। और लिखते हैं कि 50 वर्ष का खंखर भोला, खंखर मतलब हाँ, खंखर भोला, अब भी शादी के लिए लालायित है ना। ये प्रेमचंद बड़े शब्दों के शिल्पी हैं, एक एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत कीमती कीमती शब्द हैं इनके। तो 50 वर्ष का खंखर भोला अभी शादी के लिए, ये विधुर है। और इनकी बच्ची हैं, उनका नाम क्या है, झुनिया, ये विधवा, झुनिया विधवा। और कैसे विधवा हो गई है, हाँ, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे। कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर प्रेमचंद की नजर नहीं है। पूरा भारत आपको दिखाई देगा, गोदान को आप ग्रामीण हिंदुस्तान की आंख कह सकते हैं। खन्ना कौन है, पूंजीपति है। और इनकी पत्नी गोविंदी है या कामिनी, और कामिनी किन की पत्नी है, या कामिनी है ही नहीं कोई, कामिनी किन की पत्नी है, या कामिनी कोई और सिस्टर है, किसकी, किसकी, मालती की, मालती की सिस्टर, और कोई नहीं बता सकते। ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, तो सिस्टर नहीं है, किनका, खन्ना की ही पत्नी है, जिनका नाम प्रेमचंद भूल जाते हैं लिखते हुए। कभी गोविंदी लिख देते हैं, कभी कामिनी लिख देते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद जो है गाँव के वास्तविक कथाकार हैं, जैसे ही रचना शहर में जाती है तो कई चीज़ें गलत हैं जो स्वयं प्रेमचंद भूल जाते हैं कि हमने लिखा क्या था। ठीक, तो गोविंदी और कामिनी दोनों नाम है, कभी उनसे कामिनी लिखा जाता है, कभी गोविंदी लिखा जाता है। ये है। वरदा कौन है, कि कोई कैरेक्टर नहीं है, आदिवासी महिला है, नहीं, ये मालती की बहन। मालती 3 बहन है, मालती है, सरोज है, और सबसे छोटी जो बहन है उसका नाम क्या है, वरदा। तो 3 बहन है, मालती, सरोज और वरदा। दाता दिन और माता दिन में बड़ा कौन है, दाता दिन बड़ा, पिता है ये, और ये पुत्र है। माता दिन क्या है, पुत्र है। दोनों किस लिए जाने जाते हैं, दोनों किस लिए जाने जाते हैं इस रचना में, किस लिए जाने जाते हैं, दोनों रसिया हैं, नहीं, दोनों किस लिए जाने जाएंगे, हाँ, दाता दीन और माता दीन एक तो जाति व्यवस्था के प्रतीक हैं, पंडित जी हैं, और प्रेमचंद ने यहाँ दोनों को क्या प्रमाणित किया है। प्रेमचंद लिखते हैं कि दाता दिन भी अपनी जवानी में बहुत रसिया रह चुके हैं। अभी इनका संबंध किससे है, किससे है बताइए, माता दिन का किससे संबंध है, सिलियस। प्रेमचंद चाहते हैं कि जाति व्यवस्था न रहे, इसलिए हरखू का पूरा परिवार, हरखू कौन है, हाँ, पूरा परिवार माता दिन के मुंह में क्या डाल देता है, हड्डी डाल देता है। तो ये बहुत
कई सारी समस्याओं को, कई सारे क्रांतिकारी विचारों को प्रेमचंद उपन्यास के माध्यम से। ओंकारनाथ कौन है? पत्रकार है। पत्रकार हैं। कौन सा पत्र चलाते हैं? बिल्कुल सही है, बिजली पत्र चलाते हैं। मेहता कौन है? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, कॉलेज में प्रोफेसर, और ये मध्य वर्ग के प्रतीक हैं और इनके सिद्धांत और आचरण में अंतर्विरोध है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मालती कौन है? डॉक्टर। कहाँ से पढ़ के आई? इंग्लैंड से पढ़ के आई। और प्रेमचंद लिखते हैं कि बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। प्रेमचंद चाहते हैं कि भारत को, जो ये उत्तर आधुनिक नारी है, जो इंग्लैंड से पढ़ के आई है, जो शराब परोस सकती है, अति आधुनिक है, ऐसी नारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी आधुनिकता की बात हो रही है। ये सवाल आपसे सिविल सेवा में पूछा भी गया, तो इनको जानेंगे। झिंगुरी सिंह कौन है बताइए? गांव में रहते हैं, शहर में? गांव में रहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टर है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शुरू का एक पेज। किताब निकालिए। किताब है? नहीं है। देखिए प्रेमचंद की राइटिंग कैसी थी। ये वाली राइटिंग थी। देखिए अच्छी राइटिंग नहीं बनती थी प्रेमचंद की। प्रेमचंद की राइटिंग देख रहे हैं कैसे गोदानो लिखते थे। रफ है ये, है ना? राइटिंग कितनी अच्छी है, गंदी है? अच्छी राइटिंग नहीं थी प्रेमचंद की, है ना? सोचते अच्छा थे लेकिन लिखावट जो थी वो, हाँ, हैंड रिटन है ना? तो प्रेमचंद के हैंड रिटन कैसे लिखते थे। देखिए, होरी राम ने दोनों बैलों को कई बार लिखा, कई बार काटा है। ये जो हैंड रिटन है ना? हस्तलिखित, जो हाथ से लिखते थे प्रेमचंद, कई जगह उन्होंने काटा है, कई बार रीड। देखिए काटा हुआ है लिखते हुए, है ना? काटा हुआ है। तो ऐसे प्रेमचंद लिखा करते थे। बाद में टाइप हुआ, पब्लिश हुआ, है ना? ये काटा हुआ है। कहानी को कई बार लिखते हुए, जो आदमी सामान्य आदमी जैसे लिखता है, देखें छोटा छोटा लिखते थे ये सब। हाँ हाँ, मिल जाएगी, क्योंकि पब्लिश तो हो ही रही है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना? आपको अच्छा लगेगा कि देखिए एकदम छोटा छोटा राइटिंग, और बढ़िया राइटिंग नहीं है। मतलब हर चीज़ हर आदमी को नहीं मिलती। सुंदर राइटिंग है नहीं है, ठीक है।